अरे पानी क्यों डालो? एक दिन के लिए मेरे बाप बनोगे? साहब क्या कह रहे हो? एक दिन के लिए तुम्हारा बाप बनना है? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें ना मेरा एक दिन का बाप बनने का नाटक करना होगा। इसके लिए तुम जितने पैसे बोलोगे उतने पैसे दूंगा तुम्हें। बाबूजी, एक दिन के लिए तुम्हारा बाप बनने के लिए तुम पैसे दोगे मुझे? मैं जितना बोलूंगा उतने पैसे दोगे? हाँ, कितने चाहिए तुम्हें? मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000। ठीक है, मेरा बाप बनने के लिए मैं तुझे पूरे 5,000 रुपए दूंगा, लेकिन उससे पहले ना तेरा मेकओवर करना पड़ेगा। चल मेरे साथ। मेकओवर? बाबूजी ये क्या होता है? अरे मैं सब समझा दूंगा, चल मेरे साथ, आजा। इसको रख दे, मैं नया दिलवा दूंगा। रख इसको, चल। वाह बाबूजी, ये आपने बहुत ही अच्छे कपड़े पहना दिए, चलना फिरना बोलना सिखा दिया। अच्छा ये बताओ, जिस काम के लिए आपने मुझे बुलाया है वो क्या काम है? देखिए अंकल जी, पहली बात तो ये कि आप मुझको साहब मत बोलिए। मेरा नाम वीरू है और मैं इस टाइम पे आपका बेटा हूँ, तो आप मुझको वीरू बेटा कहकर बुलाइए। अब आपको करना ये है कि थोड़ी देर में ना मेरी वाइफ यहाँ पे आएगी। मैं उस लड़की से जो भी बातें करूँ, आपको सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाना है। ठीक है बेटा। दैट्स गुड। आप अंदर जाइए, मैं आपको आवाज़ लगा दूंगा। ठीक है बेटा। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? हाँ, अरे परेशान हो चुकी हूँ मैं रोज रोज के चक्कर लगा के। जल्दी से मुझे डाइवोर्स दो और जितना भी एलिमनी अमाउंट है ना मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। क्या कहा तूने? एलिमनी अमाउंट? एलिमनी के नाम पे ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतना ना भोला बनने की जरूरत नहीं है, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। सब पता है मुझे कि कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाते हो तुम, और अब बोल रहे हो कि मेरे पास एलिमनी के नाम पे कुछ भी नहीं है। मैं ना पागल नहीं हूँ। जल्दी से 50% एलिमनी वाले पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, और 50% दे रही हूँ ना मैं तुम्हें, वही तुम्हारे लिए काफी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सब समझ गया। तुम्हारी जो भी गलत फहमियां है ना, मैं अभी दूर कर देता हूँ। एक्चुअली मेरा सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी, घर, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ ना मेरे पापा के नाम पे। पापा? तुम्हें पागल बनाने के लिए मैं ही मिली? अरे 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं हम, 6 महीने हमारी शादी को हो चुके हैं। अब तक तो तुमने अपने पापा का जिक्र नहीं किया कभी, और अब अचानक से तुम्हारे पापा भी आ गए। और तुम्हें क्या लगता है कि जो भी तुम ये सब बोलोगे कि जितने भी इंडस्ट्रीज, मेरा बिजनेस सब पापा के नाम पे है, तो मैं तुमसे अपना एलिमनी अमाउंट नहीं लूंगी? अरे इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। देखो, तुम यकीन करो या ना करो, ये सब बिल्कुल सच है। और मैं मानता हूँ हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो गए, 6 महीने में शादी को हो गए। मैंने सोचा था कि इस बार तुम्हारे जन्मदिन पे तुमको सरप्राइज देता हूँ, तुम्हें बताता हूँ पापा के बारे में, पापा से मिलवाता हूँ। क्योंकि ना मेरे पापा हमेशा इंडिया से बाहर रहते थे, मीटिंग्स, बिजनेस, समझ रही हो ना। तो आज तक मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि तुम्हें पापा से मिलवाऊं या फिर पापा को तुमसे मिलवाऊं। बट रिलैक्स, मैंने तुम्हें आज मिलवाता हूँ। पापा, पापा कोई आया है आपसे मिलने। मेरे पापा, मीट माय फादर। पापा, ये लड़की मुझसे एलिमनी अमाउंट मांग रही है, मेरी प्रॉपर्टी का 50%। अब आप इसकी गलतफहमी दूर करिए। इसको बताइए कि क्या मेरे नाम पे कोई कंपनी, कोई प्रॉपर्टी, कोई घर या कोई गाड़ी है? मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। जितनी इंडस्ट्री है, जितनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ मेरे नाम से है। इसके नाम से कुछ नहीं है। और ये मेरे एम्प्लॉय हैं, जब भी चाहूँ इसे निकाल सकता हूँ। ये तो सैलरी लेते हैं बस। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरे पापा ने। मैं पापा की कंपनी में बस एक मामूली सा एम्प्लॉय हूँ। मैं कहीं जाता हूँ, कोई गाड़ी यूज करता हूँ, तो पापा ही मुझको दे के भेजते हैं। मेरे पास प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, दोनों हाथ खाली है मेरे। और अगर अब इस बात की तुम्हें जहां कंप्लेंट करनी हो, तुम पुलिस चौकी जाओ, अपने घर वालों के पास जाओ, या जाके किसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। नीलबट्टा सन्नाटा, दोनों हाथ खाली है मेरे। अब तुम्हारी मर्जी है, देख लो तुम्हें क्या करना है। अरे चुप करो, ये सब तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? अरे मैंने तुम्हारे साथ अपने 6 महीने वेस्ट कर दिए। 6 महीने से कोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ कि मुझे एलिमनी में से 50% मिलेगा। पहले नहीं बता सकते थे? अगर पहले पता होता ना तो तुम जैसे लड़के से कभी शादी नहीं करती। अरे तुम तो शादी से पहले भी मेरे किसी काम की नहीं थे, और अब तो बिल्कुल भी नहीं हो। अरे चुप करो, तुम जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। पापा, इस लड़की ने 2 साल मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया, उसके बाद मुझसे शादी करी,
और 6 महीने बाद डाइवोर्स दे रही है। मुझे पहले से मालूम था कि ये शादी के 6 महीने बाद मुझको डाइवोर्स दे देगी और एलिमनी के नाम पे मुझसे मेरी प्रॉपर्टी का 50% मांगेगी। मगर इसको ये मालूम नहीं था कि मेरी सारी प्रॉपर्टी तो आपके नाम पे है। और अब सारा सच सामने आने के बाद इसके पैरों तले जमीन खिसक गई, इसलिए बहकी बहकी बातें करे जा रही है ये। प्यार, और वो भी तुमसे, तुम जैसे इंसान से। अरे मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुमसे प्यार किया। प्यार नहीं, पैसों के लिए शादी की थी मैंने तुमसे, लेकिन अब तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मेरा सारा का सारा टाइम वेस्ट कर दिया, स्टूपिड यूजलेस इंसान। वीरू बेटा, एक बात पूछूं तुमसे, क्या तुम इस लड़की से प्यार नहीं करते? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बल्कि ये दुनिया में इकलौती ऐसी लड़की है जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ। मगर इस लड़की ने ना कभी मेरे प्यार की कदर नहीं की। ये सिर्फ मेरे साथ पैसों के लिए मेरे साथ थी। झूठे प्यार का नाटक किया, मुझे तलाक देने की बात करी, वो भी सिर्फ इसलिए कि एलिमनी के पैसे इसको मिल जाएं। बस इसीलिए मैंने ये सब प्लान बनाया और आपको अपना नकली पापा बना के घर लाया ताकि इसे कोई भी पैसे ना मिल पाए। खैर छोड़िए, मैं भी कहाँ अपनी कहानी आपको सुनाने लगा। आप अपने पैसे ले लीजिए। नहीं बेटा, आपने मुझे यहाँ काम पर बुलाया और पापा कहा और मुझे ये सब कुछ दिया। हम गरीबों की कोई औकात नहीं है कि हम ऐसे कपड़े पहन सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। पापा, दरअसल मैंने एक अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, मैं अपने दम पे हूँ, अपनी मेहनत से हूँ। ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। खाली खाली मेरा घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप चाहें तो मेरे पापा बनकर मेरे घर में रह सकते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बेटा, बाप के आगे हाथ जोड़ता अच्छा नहीं लगता है।